नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मीडिया के सामाजिक सरोकार चौपाल समाचार का है आधार। नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के गया घाट प्रखंड में और हम सभी अभी गया घाट जो प्रखंड कार्यालय है उसके अंतर्गत हम लोग बैठे हैं वहीं पर और हमारे साथ हैं यहाँ के अंचल अधिकारी महोदय और साथ साथ में गया घाट प्रखंड प्रमुख। आप दोनों लोगों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी, अभी चूंकि आपका जो प्रखंड है उसमें कई पंचायत आंशिक और पूर्ण रूप से बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं, तो अभी जो आपकी तैयारी चल रही है बाढ़ के नियंत्रण के लिए, बाढ़ पूर्व तैयारी, उसके संबंध में हम आज जानना चाहेंगे आपसे और हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि यहाँ कैसी तैयारी है और कैसे आने वाले समय में इससे यहाँ के लोग निपटेंगे। तो सर, मुझे एक बार बताया जाए कि यहाँ की अभी तक की क्या तैयारी है। जी, अभी जो सरकार का निर्देश मिला है और जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने इनका ये जो जिला से निर्देश मिला उसके आलोक में हम लोग उच्च शरण स्थली का रिपोर्ट हम लोगों ने कर दिया है। फिर जो बाढ़ प्रभावित एरिया हमारे यहाँ 6 पंचायत जो है ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जिसमें आपका शिवदाहा हो गया, बड़ुआरी हो गया, जमालपुर कोदई है, केवटसा है, लदौर है, बलौर है और ये काटा पिरोछा है, उत्तरी दक्षिणी, ये ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आगे चल करके सुस्ता भी उसमें प्रभावित होता है। तो ये हमारा 7-8 पंचायत जो है ज़्यादा ये प्रभावित क्षेत्र होता है। इसके अतिरिक्त जो ये है और भिन्न जगह पे छिटपुट थोड़ा बहुत जाता है, अभी नहीं भी आता हो तो बाढ़ की विभीषिका पे निर्भर करता है। और हम लोग की जो तैयारी है जो SOP के तहत है उसकी तैयारी हम लोग पूर्व से ही कर रखा है, जिसमें है कि नाव की खोज हम लोगों ने किया है जो यहाँ अवेलेबल है। करीब 6-7 नाव निजी क्षेत्र में है जिनसे हम लोग संपर्क किए हुए हैं, उन लोगों से बात हो गई है, उनका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की जा रही है। इसके बाद ये पॉलीथीन शीट की व्यवस्था के लिए हम लोगों ने रिक्वायरमेंट भेज दिया है जिला को, वहाँ से भी शीघ्र ही मिल जाने की संभावना है। और ऊंचे शरण स्थल हम लोगों ने चिन्हित कर दिया है, डॉक्टर लोगों की भी प्रतिनियुक्ति कर दी गई है, जो जहाँ ये शरण स्थली बनाया जाएगा वहाँ पे हम लोग उसका चिन्हित कर दिए हैं। दूसरी वजह कि इस दौरान महिलाओं और खास करके बुजुर्ग लोग जो प्रभावित इस होते हैं उनकी सूची का भी हम लोगों ने निर्माण कर रखा है और उसकी सूची तैयार है। अगर इस तरह की विभीषिका आती है तो हम लोग अलर्ट हैं और हम लोग हमेशा उस पर तत्पर रहेंगे। जी, आप एक बार हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके इस गया घाट प्रखंड में सबसे प्रभावित पंचायत आपके नजर में कौन है जिसको आपने अंकित किया है? हम लोग 4 पंचायत ये इनसे मेनली ज़्यादा प्रभावित होता है, चूँकि वो नदी के किनारे भी हैं और डाउन एरिया में है। तो सबसे पहले ये जमालपुर कोदई हो जाता है, केवटसा है और बड़ुआरी है, फिर शिवदाहा है जो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। नीचे जाने पर उधर हमारा ये बलौर है, लदौर है और आगे बढ़ करके सुस्ता प्रभावित होता है। ये ज़्यादा हद तक प्रभावित एरिया है। तो अभी हम जानना चाहेंगे कि अभी आने वाले रिसेंट आपने इन क्षेत्रों का कब निरीक्षण किया है, उनसे प्रभावित होने का कब निरीक्षण किया है आपने? हम लोग तो हमेशा विजिट करते रहते हैं चूंकि वो क्षेत्र हम लोगों का है और इस बाढ़ को लेकर के भी दो बार हम लोगों ने विजिट कर चुका है। जी, तो पहले की अपेक्षा आज की स्थिति वहां पर आपको कैसी लग रही है? वहां पर नियंत्रण को लेकर सारी व्यवस्था की जा चुकी है या होने वाली? अभी जो हम लोगों का एरिया चूंकि यहाँ कोई बहुत बड़ा बांध ये कहीं पे नहीं है और हमारा तटबंध जो है वो टूटता नहीं है बल्कि ओवरफ्लो होकर के पानी हमारे यहाँ आता है। तो इसी स्थिति में हमारे यहाँ तटबंध सुरक्षित है और चूंकि हमारा डाउन रीजन नहीं है, पानी ओवरफ्लो के कारण ही हमारे यहाँ बाढ़ प्रभावित होता है। आपके इन क्षेत्रों से लगाव करने वाले जो स्विस गेट कितने हैं इसके? हमारे यहाँ स्विस गेट नहीं है। और वहां पर जो तटबंध है वो भी कोई रिस्की मोड में नहीं है? नहीं, रिस्की मोड में अभी फिलहाल नहीं है। जहाँ भी है लोगों के द्वारा टेक्निकल लोग हमेशा विजिट कर रहे हैं और जहाँ जरूरत पड़ रही है उसका ये मरम्मती का कार्य किया जा रहा है। जी,
तो अभी सारी स्थिति तो ठीक ही है, आने वाले समय के लिए भी आप अपने स्तर से पूरे तरीके से तैयार हैं, ये कहना है आप? हाँ, अभी तो सामान्य है, और बाढ़ की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो उसके लिए हम लोग, हमारा प्रखंड प्रशासन से लेकर के जिला प्रशासन तक पूरी तैयारी में है। जी, ये थे हमारे साथ अभी अंचल अधिकारी गया घाट, और साथ में हमारे प्रखंड प्रमुख हैं, तो हम उनसे भी बात करते हैं कि यहाँ की वस्तुस्थिति क्या है। तो ये सरवन जी, आपका स्वागत है और पुनः, और हम जानना चाहेंगे कि आपके नजर में, सीओ साहब ने आपके बारे में, यहाँ के बारे में बताया, तो आपके नजर में क्या स्थिति है पंचायत में? हमारे प्रखंड के बारे में सारा कुछ सीओ साहब बता ही दिए हैं, जो क्या व्यवस्था है, और जो व्यवस्था में कमी होगा हम लोग मार्गदर्शन देंगे, उस अनुसार काम किया जाएगा। ऐसे अभी हाल फिलहाल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने अपने स्तर से प्रखंड का निरीक्षण किया है, खास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का? हम स्वयं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से आते हैं, मैं बरुआरी पंचायत से बिलोंग करता हूं, वह मेरा पूर्ण रूपेण बाढ़ प्रभावित है, वहां ऐसा अभी कोई दिक्कत नहीं है। और मेन प्रभावित है सिवदाहा केवटसा, जो कटरा बांध जो टूटा हुआ है, बांध टूटने के कारण सबसे ज्यादा ये 4-5 पंचायत प्रभावित होता है। सारा पानी केवटसा, सिवदाहा, बरुआरी, उसके बाद लदौर को क्षति पहुंचाता है। बांध अगर बन जाता है तो हम लोग उससे मुक्त हो जाएंगे बाढ़ से। तो अभी जो निदान निकाला जा रहा है उससे आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? हाँ, अभी हमारे सीओ साहब अपने स्तर से जिला प्रशासन की ओर से जो मार्गदर्शन मिला है उस अनुरूप काम कर रहे हैं, और उस पर काबू भी किया जा सकता है। एक बार और हम आपसे जानना चाहेंगे अंचल अधिकारी महोदय, पहले के जो एक्सपीरियंस रहे हैं आपके यहाँ बाढ़ को लेकर, की तैयारी रहती है लेकिन नियंत्रण में बड़ी समस्या हो जाती है, लोग को भोजन की समस्या होती है, रहने की समस्या होती है, तो इस बार पहले के एक्सपीरियंस को आपने किन किन चीजों को नोट आउट किया है दिक्कत? नहीं, यहाँ रहने और भोजन की समस्या पिछले बार भी नहीं आई थी, क्योंकि हम लोगों ने 18 जगह पिछले बार भी कम्युनिटी किचन सामुदायिक रसोई घर का चलवाया था, और हर क्षेत्र में उसका बखूबी उसका सुचारू ढंग से चला भी, और लोग आवासीय ये वहाँ जा करके भोजन किया, उसमें किसी तरह का कोई समस्या नहीं आई थी। और इस बार भी प्रयास करेंगे कि इस बार भी कोई समस्या नहीं होगी। जी, क्या पिछले वर्ष की बात अगर करें तो आप इन पिछले वर्ष के जो निदान हुए थे उससे आप संतुष्ट हैं प्रमुख साहब? पिछले वर्ष भी सब सही ठीक ठाक रहा, और इस साल भी ठीक ठाक ही रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैसेज हम चाहेंगे कि आप अपने क्षेत्र के लोगों को बाढ़ से बचाव के लिए आप क्या देना चाहेंगे? हाँ, बाढ़ के पूर्व ही जब उस तरह के हम लोगों के बीच ये सूचना मिलती है, हम लोग उसको अलर्ट कर देते हैं, लोगों को कहते हैं कि जहाँ अगर जो निचले एरिया में है वो सुरक्षित जगह पे जाने के लिए हम पहले ही सूचित कर देते हैं। उसका माइकिंग के तहत भी प्रचार कराते हैं और उनका ये अनाउंस करवाते हैं। पिछले बार भी हमने करवाया था, और इस तरह की सूचना जो ही मिलती है तो हम सबको अलर्ट होने के लिए पहले ही सूचित कर देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे भी कहूंगा कि आप अपने क्षेत्र की जनता को बाढ़ से बचाव के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? इस संबंध में सीओ साहब बता ही चुके हैं, और हम लोग हर समय जागरूकता फैलाते रहते हैं। पंचायत भ्रमण के क्रम में सबको बताते हैं कि अगर बाढ़ आती है तो हमको बचाव के लिए जो उपाय है उसके अनुरूप हम लोग को चलना चाहिए। इसी के साथ ये थे गया घाट के प्रखंड प्रमुख श्री श्रवण कुमार सिंह जी, और साथ में हमारे गया घाट के अंचल अधिकारी महोदय, और इन्होंने सारी वो बातें बताई है बाढ़ पूर्व तैयारी की। और हम सभी ये आशा रखते हैं कि आने वाले समय में जो बाढ़ की समस्या आएगी उससे संपूर्ण निदान निकलेगा, यहाँ के जो व्यवस्था है उससे लोगों को राहत मिलेगी। और हम ये भी आशा रखते हैं कि आने वाले समय में जनता, पब्लिक और जो हमारे दर्शक हैं उनका भी सहयोग मिलेगा पूरी तरीके से, और ये जो सारी समस्या है इससे आसानी से निदान निकलेगा। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार, मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद।